मुंबई के गैलेक्सी पब्लिक स्कूल के बच्चों की एक्साइटमेंट अपने चरम पर थी, क्योंकि उन्हें वीकेंड ट्रिप पर महाबलेश्वर ले जाया जा रहा था। बच्चे, टीचर्स और स्कूल स्टाफ सभी एक बड़ी सी लग्जरी बस में बैठकर हंसी ठिठोली करते हुए निकल पड़े। सब कुछ सामान्य था। गाने, डांस, चिप्स और कोल्ड ड्रिंक का शोर। बस धीरे धीरे शहर की रोशनी से दूर पहाड़ों की ओर बढ़ने लगी। रात हो चुकी थी और पहाड़ों पर हल्की धुंध छा रही थी। तभी अचानक एक झटका लगता है और बस रुक जाती है। बच्चे चौंक जाते हैं। क्या हुआ ड्राइवर अंकल? एक टीचर अनुपमा मैम पूछती हैं। ड्राइवर शिवपाल जवाब देता है, मैम, कोई औरत सामने आ गई थी, शायद मदद चाहिए। सभी की नजरें खिड़की की तरफ जाती हैं। वहां एक औरत खड़ी थी, गोद में एक बच्चा। उसके चेहरे पर घबराहट थी। मैडम जी, प्लीज, मेरा घर ऊपर पहाड़ी की तरफ है। रात हो चुकी है, बच्चा छोटा है, बस में बिठा लो प्लीज। अनुपमा मैम बाकी टीचर्स से सलाह लेकर उसे बस में बैठा लेती हैं। बस फिर चल पड़ती है। इस ट्रिप पर सिया अपनी बेस्ट फ्रेंड तन्वी और उसके छोटे भाई ईशान के साथ आई थी। सब फिर से मस्ती में लग जाते हैं, पर सिया को उस औरत की उपस्थिति कुछ अजीब लगती है। थोड़ी देर बाद एक और झटका लगता है। औरत की गोद से बच्चा हल्का सरक जाता है और उसका चेहरा सिया के सामने आ जाता है और सिया उसका चेहरा देखते ही सन्न रह जाती है। बच्चा नहीं, वो तो कंकाल है और उसकी आंखों में कीड़े रेंग रहे थे। मैम, वो बच्चा नहीं है, सिया चीख पड़ती है। लेकिन जब बाकी सब देखते हैं तो बच्चा बिल्कुल सामान्य दिखता है। सिया, तुम थकी हुई हो, आराम करो, अनुपमा मैम कहती हैं। औरत कहती है, मैडम जी, मुझे यहीं उतार दो। वह नीचे उतर जाती है, पर जाते वक्त उसका बच्चा एक खिलौना गिरा देता है, एक अजीब सा पुराना लकड़ी का खरगोश। ईशान वह खिलौना उठा लेता है और उससे खेलने लगता है। तभी अचानक बस का एक टायर पंचर हो जाता है और सब नजदीकी हिल टॉप इन होटल में रुक जाते हैं। बच्चों को उनके उनके रूम्स में भेजा जाता है। सिया, तन्वी और ईशान एक ही रूम में थे। ईशान लगातार उसी खिलौने से खेल रहा था। जब तन्वी उसे डांटती है तो वह चुप नहीं होता। परेशान होकर तन्वी खिलौना खिड़की से बाहर फेंक देती है। ईशान अचानक जोर से चीखने लगता है, मेरा खिलौना दो, मेरा खिलौना दो। उसकी आवाज में एक अजीब डरावनी गूंज थी। तभी रूम की लाइट चली जाती है और चारों तरफ अंधेरा और डर का माहौल हो जाता है। तन्वी टॉर्च जलाती है और सिया को आवाज देती है, ईशान कहाँ है? तभी देखती है कि ईशान खिड़की से नीचे कूद गया है। दोनों डर के मारे उसके पीछे भागती हैं और भागते भागते घने जंगल में पहुंच जाती हैं। जंगल के बीच एक गड्ढे से आवाज आती है, दीदी, बचाओ मुझे, मुझे डर लग रहा है। गड्ढे में वही खिलौना पड़ा था और आवाज ईशान की थी। खिलौना जोर से चीखता है और गायब हो जाता है। डरी हुई सिया और तन्वी एक टूटे हुए घर के पास पहुंचती हैं। दरवाजा खुलता है। वही औरत वहां खड़ी थी। तुम फिर से आ गईं? हमारा भाई खो गया है, हमें उसकी मदद चाहिए। औरत जवाब देती है, मैं नहीं जा सकती, मेरा बच्चा घर में अकेला है। सिया देखती है, उस बच्चे के हाथ में वही खिलौना है। वह बच्चा अब धीरे धीरे ईशान में बदल रहा था, लेकिन उसकी आंखें अब खून जैसी लाल थीं। सिया डर के मारे खिलौना छीनकर बाहर फेंक देती है। ईशान दीवारों पर उल्टा चलने लगता है और घर से गायब हो जाता है। औरत अब कोई इंसान नहीं, एक भयानक चुड़ैल थी। बाल खुले, आंखें लाल और दांत नुकीले। वह हवा में उड़ती हुई दोनों के पीछे लग जाती है। सिया तन्वी को खींचकर जंगल से बाहर ले जाती है, पर तभी पीछे से आवाज आती है, दीदी,
मुझे छोड़कर मत जाओ। तन्वी मुड़ती है। ईशान खून से लथपथ खड़ा था। मत जाओ, वो ईशान नहीं है, सिया चिल्लाती है। पर तन्वी उसके पास चली जाती है और अचानक चुड़ैल वहां प्रकट होकर दोनों को उठाकर अंधेरे में ले जाती है। सिया किसी तरह भागती है और रोड पर आकर बेहोश हो जाती है। जब सिया उठती है तो पुलिस और गांव वाले वहां होते हैं। तन्वी और ईशान की लाशें जंगल में मिल चुकी होती हैं। डरावने हालातों में एक बुजुर्ग गांव वाला बताता है कि पहले यहां एक औरत अपने बेटे के साथ रहती थी। एक होटल प्रोजेक्ट के लिए कुछ लोग उसकी जमीन हथियाने आए। विरोध करने पर उन्होंने मां बेटे को मारकर पहाड़ी से नीचे फेंक दिया था। तब से उनकी आत्मा हर स्कूल ट्रिप का शिकार करती है। सिया जब उस जगह लौटती है तो देखती है ईशान का वही खिलौना अब भी वहां पड़ा है और उसकी आंखें धीरे धीरे चमकने लगती हैं।